अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद और एक लंगड़े मच्छर का वाक़या जानेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए नमरूद को निस्तो नाबूद कर दिया और उसे पूरी दुनिया के लिए सबक बना दिया। दोस्तों, नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और वो खुद को खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ताला ने उसका क्या अंजाम किया, ये आप इस वाक़या में जान जाएंगे। इस ज़मीन पर हज़ारों साल पहले मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहता था। इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन शाम बिन नूह था। इसका तख्त बाबुल में था। ये पहला वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नज़दीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ, नींद से उठा तो उसने महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब पूछा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तेरा रौब और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजूमियों की ये बात सुनकर डर गया और हजारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहें। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह ताला ने अपने खजाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख की किताबों में लिखा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रहीं। लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गार में आती और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जाती। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़माना बाबुलियत की तरफ बढ़ने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा आज़ीर ने ये चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहें और अपने चाचा के काम में हाथ बटाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है, तो कोई आग को खुदा मान रहा है और कोई बुतों को अपना खुदा मान रहा है, तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा तो वो है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये सूरज तो शाम होते ही डूबकर गायब हो जाता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसे खुदा हो सकती है? और ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है और बीमार भी होता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हमने ही अपने हाथों से बनाया, ये भला कैसे खुदा हो सकता है? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहां बने बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। सबने इस बात को मान लिया कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि देखो, शायद इस बड़े बुत ने ही इन सब को तोड़ा हो। सब हैरत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये पुतला भला कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है। इसके बाद नमरूद आग बबूला हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहीम को इस तरह से उस आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर लें। 2 सालों तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक फरियाद की, ऐ अल्लाह, हमें हुक्म दे कि हम तेरे खलील को बचा सके। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जाओ देखो, अगर इब्राहीम तुमसे मदद चाहे तो ज़रूर उसकी मदद करना। हर एक फरिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप हुक्म करें कि हम आपकी मदद करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जैसे ही नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और आप आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा। जैसे ही अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, तू मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, तो वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन होकर उस आग के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सब देखकर नमरूद की फौज हैरान और परेशान हो गई और नमरूद से कहने लगी कि ए नमरूद, हमारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर तो इब्राहिम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार करे और मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ। कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने अपनी फौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा कि कोई है मुझसे ताकतवर तो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को खत्म कर दो। अचानक वहां बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फौज के एक एक शख्स का खून और गोश्त खा गए। नमरूद बहुत हैरानी के साथ अपनी फौज का ये हाल देख ही रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद परेशान होकर अपने सर को दीवारों पर मारने लगा, कोई मुझे बचाए, लेकिन अफसोस अल्लाह ताला का अजाब जब आता है तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आया और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपनी जूतों को उतारकर मेरे सर पर मारो। उसके बाद उन लोगों ने अपने जूतों से नमरूद के सर पर जूते मारना शुरू किया। जब नमरूद के सर पर कोई जूता मारता था उसे सुकून मिलता, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक में से होते हुए उसके दिमाग में आकर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपने जूतियों से नमरूद का सर पीटते थे और ऐसे ही तड़प तड़प कर नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत निस्तो नाबूद हो गई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वो ही है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़या से हम सबको नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी एक पल में बादशाह बना सकता है और किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि नमरूद जो मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करता था, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, जिसको अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर बहुत घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की, वो चाहे तो कमजोर से कमजोर चीज को भी ताकतवर पर काबिज कर सकता है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो न चाहे तो न हवा चले और वो न चाहे तो जमीन अनाज न उगाए। वो न चाहे तो इंसान सांस भी न ले सके। ये सब उसकी मर्जी से होता है और वो हर चीज पर कादिर है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये नबियों के वाक़यात कुरान शरीफ में इसलिए बयान किए गए ताकि उम्मत मुहम्मदिया इन सब चीज़ों से इबरत हासिल करे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।